तो सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में दबाव जरूर है लेकिन 8500 को अभी इसने ब्रीच नहीं किया है, उससे नीचे नहीं गया है। आपका व्यू अभी निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट जो 2-3 महीने से हम व्यू मेंटेन कर रहे हैं, पॉजिटिव बायस, हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, ये हमारा मानना था और वो व्यू हम अभी तक मेंटेन करेंगे। अच्छी खासी रैली आई है तो उसके बाद एक थोड़ा ब्रीदर आता है जो हमने कल देखा है और आज भी प्रॉब्ली वैसा ही व्यू हो सकता है। एक रेंज बाउंड एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्लोली स्टेडली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को 8650 के लेवल टेस्ट करे। सो वही हमारा टारगेट होगा। कोई भी इंट्राडे डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। डायरेक्शनल ट्रेडर्स 8440 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो 8475 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। प्रॉब्ली 1-2 दिन के लिए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रहेगा, बट हमारा मानना है ऐसे मार्केट में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट हर एक डिप पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, सो बाय ऑन डिप समित की तरफ से ये सलाह और उन्हें लग रहा है कि एक ब्रीदर ले रहा है निफ्टी। लेकिन समित, आपका व्यू बैंक निफ्टी में समझना चाहूंगी, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? आज हम इसमें 38 अंकों की मजबूती देख रहे हैं, 18,658 660 के बीच में है फिलहाल। बैंक निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे? प्रियंका, देखिए, निफ्टी में जो कन्विक्शन है 8650 के लेवल टेस्ट होने का, उसका एक मेजर रीजन बैंक निफ्टी है। स्पेशली अगर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो देखे जिसमें हेवी वेट्स है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। एचडीएफसी बैंक ने न्यू ऑल टाइम हाई पोस्ट किया हुआ है और वो थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, बट हमें लग रहा है वो भी एक कंटिन्यूएशन ऑफ मूव रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में हमने परसों एक अच्छे खासे टेक्निकल ब्रेकआउट देखे थे काफी टाइम के बाद। सो वो स्टॉक भी जो लगाड़ थे वो अभी मूव होना स्टार्ट हुए हैं। सो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 18,900 19,000 के लेवल्स इजीली टेस्ट कर सकता है। सो इसलिए ज्यादा कन्विक्शन हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर 18,900 19,000 के लेवल टेस्ट करेगा। सो इसके वजह से निफ्टी, जिसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स का है, निफ्टी में भी 8650 तक ये मूव कंटिन्यू हो सकती है। समित, आपने कहा कि हम निफ्टी को जरूर रेंज में देख रहे हैं लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसके टेक्निकल चार्ट आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए, मॉर्निंग में एक फोनर में भी मैंने रेकमेंड किया था भारतीय एयरटेल। कल हमने प्राइस वाइज कुछ ज़्यादा मेजर प्राइस मूवमेंट नहीं देखा था, बट जो एनकरेजिंग साइन था कल, वो इंट्राडे चार्ट्स पे हम वॉल्यूम देख रहे थे। वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो रही थी। सो वो एक इंडिकेशन था, एक कंसोलिडेशन जो लास्ट 3-4 दिनों में हम भारतीय एयरटेल में देख रहे हैं। सो उसमें से एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी हमें लग रही थी और आज हमने इंट्राडे बेसिस पे वो ब्रेकआउट देखा भी है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे पिक हो रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि इसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। मॉर्निंग में हमने 354 का स्टॉप लॉस दिया था, बट अभी हमें लगता है कि ये स्टॉप लॉस ऊपर थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। 358 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाइंग की जा सकती है। 378 380 के हमारे टारगेट होंगे भारतीय एयरटेल के लिए। दूसरा स्टॉक टायर स्पेस में से होगा। रिसेंटली जो एक वी शेप रिकवरी देखी है टायर स्टॉक्स में, उसके बाद हमने एक लास्ट 3-4 दिनों में कंसोलिडेशन देखा है। सियाट, अपोलो टायर्स, ये दोनों स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं, बट करंट लेवल अगर कोई टायर स्टॉक में एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए तो अपोलो टायर्स काफी अच्छा लग रहा है। 163 के टारगेट के लिए 149 के स्टॉप लॉस से इसमें भी बाइंग की जा सकती है। तो अपोलो टायर्स और भारतीय एयरटेल पसंद आ रहे हैं। इसके स्टॉप लॉसेस और लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर है, जो समित आपको जहां पर खरीद की सलाह दे रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमें बताने वाली हैं स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी है मेरे साथ और पूजा से समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कहां दिख रहा है बज और कहां है मामला दबाव का।
0.5% की मजबूती है इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में, और जो सबसे बड़ा गेनर है आज का वो है आज का हमारा जैकपॉट शेयर। डाइन ग्लोबल में आज 18% की मजबूती देखने को मिल रही है। जब से हमने रिकमेंड किया अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा गेनर है आज स्मॉल कैप स्पेस में। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में आज हलचल है उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तारा ज्वेल्स, गीतांजलि जेम्स, TBZ, इन सभी में तेजी है और तारा ज्वेल्स में 8% तक की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा होटल स्टॉक्स में भी आज काफ़ी ज़्यादा हलचल है। ताज जीवी के स्टॉक की बात करें तो 4% तक की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी और रॉयल ऑर्किड और वाइसरॉय होटल्स में भी अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। और शुगर स्टॉक्स में एक बार फिर से आज हलचल है। कल की कमजोरी के बाद आज फिर से इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। और पोनी शुगर्स की बात करें तो पिछले एक महीने में 19% तक स्टॉक में एक रन अप देखने को मिल चुका है। और मामला शुगर्स और KCP शुगर्स की बात करें तो ये भी करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स में आज दबाव है जो कि आज स्मॉल कैप लूजर्स हैं वो है ऑर्टल कम्युनिकेशन। करीब 7% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी लेकिन इस वक्त थोड़ी रिकवरी है। मंधाना इंडस्ट्रीज आज फिर से लोअर सर्किट लगाए स्टॉक्स में और आज एक फंड एक्शन भी देखने को मिला है जिसमें कि IFCI और कोटक की तरफ से बिकवाली हुई है। इसके अलावा आशिया इंटरनेशनल में भी करीब 5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन को बताने के लिए। समित, अब पूजा जो हाईलाइट कर रही थी उसमें मेरे लिए तो जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है। अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर दिख रही है और मैं आपसे ये नहीं पूछ रही ज्वेलरी खरीदे कि नहीं, पर ये बताइए ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी के स्टॉक हैं जहां हम आज एक अच्छा रनअप देख रहे हैं, क्या इनमें कहीं खरीद का मौका देख रहे हैं आप? देखिए प्रियंका, जो स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किया जिसमें तारा ज्वेल्स, गीतांजलि जेम्स, TBZ, ये जिसमें मूव अच्छी खासी आ रही है बट वॉल्यूम काफ़ी कम होता है तो जनरली हम इनको रेकमेंड नहीं करते, वो कन्विक्शन नहीं आता है। बट विद इन दिस स्पेस अगर कोई एक स्टॉक जिसमें वॉल्यूम एक थोड़ा डिसेंट वॉल्यूम हम देखते हैं, एवरेज वॉल्यूम जिसमें वो PC ज्वेलर्स है। उसका चार्ट स्ट्रक्चर भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक स्टेडी मूव हमने रिसेंटली उसमें देखा है। हालांकि लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा एक कंसोलिडेशन के मोड में है। 360-65 का इसका काफी अच्छा सपोर्ट है। सो अगर हम ये विद इन दिस स्पेस अगर कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे तो वो PC ज्वेलर्स होगा। ज्यादा एग्रेसिवली नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्यादा कन्विक्शन ऐसे स्टॉक्स में नहीं आता, बट फिर भी अगर विद इन दिस स्पेस कोई अगर स्टॉक हमें पिक करना है तो वो एक प्रेफर्ड बेट PC ज्वेलर्स होगा जो अराउंड 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक 364 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है और ये स्टॉक में एक अच्छा खासा दमखम लग रहा है। जैसे वॉल्यूम पिक होता है ये 400 के पार जा सकता है। 415 का एक इमीडिएट इसमें रेजिस्टेंस होगा। समित, आपका पिक होटल पैक में किस पर होगा? यहाँ पर भी हम बस देख रहे हैं आज। देखिए विद इन दिस होटल स्पेस हमें लग रहा है कि इंडियन होटल्स जो एक स्टेडी मूवर रहता है, अगर आपने देखा थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक रहता है बट इसकी जो चार्ट स्ट्रक्चर है और इसका जो मूव रहता है वो काफ़ी स्टेडी होता है और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे स्टॉक में हम रिकमेंड करना चाहेंगे। अराउंड 134-135 के आसपास वो फिलहाल चल रहा है बट चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है। 156 के हमारे इमीडिएट टारगेट्स होंगे और 122 का जो अच्छा सपोर्ट है वो एक इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ जिनके साथ जुड़ेंगे दो मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु शर्मा और समित चौहान। और आज आपकी मदद करने के लिए दो दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड हिमांशु शर्मा। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। हिमांशु, पहले आपके साथ शुरुआत करूं, बताइए इस वक्त क्या राय रखते हैं आप निफ्टी पर? खरीदे या बेचे 8500 के करीब? अनिल जी नमस्कार। अनिल जी मेरा नज़रिया जो निफ्टी पे रहेगा वो थोड़ा सा माइल्ड नेगेटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म में नेगेटिव नहीं, माइल्ड नेगेटिव। 1-2 दिन के लिए ट्रेड थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, वो भी माइनर करेक्शन के साथ। अगर हम टेक्निकली अगर हम डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो निफ्टी डेली चार्ट पे एक ब्रॉडनिंग पैटर्न में मूव कर रहा है और अभी वो अपने ब्रॉडनिंग चैनल के अपर बैंड में पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव, माइल्ड नेगेटिव होने की 1-2 दिन की ट्रेडिंग की संभावना है। तो मैं करंट लेवल पे सेल की सलाह दूंगा। 8470 के टारगेट रहेंगे और 8570 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, निफ्टी पर थोड़े से करेक्शन की उम्मीद है।
और उस करेक्शन को ट्रेड करने का तरीका ये कि 8,535 अगर ये मिले आपको, अब मिलना चाहिए, बात वही है कि इतना ऊपर आए क्या निफ्टी, आज के हाई को क्रॉस करो, 8,535 के आसपास शॉर्ट करिए, 8,570 का स्टॉप लॉस। अच्छा, ये फ्यूचर के लेवल दे रहे हैं, ओके। और प्रीमियम वैसे तो कल लगभग खत्म हो चुकी थी, निफ्टी फ्यूचर्स में आज चल रहा है 8,515 का लेवल, आज भी प्रीमियम थोड़ी बढ़ी है, 7 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम, तो 8,535 के आसपास निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करिए, 8,570 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है रणनीति निफ्टी पर। और फिर क्या बैंक निफ्टी पर भी शॉर्ट करेंगे हिमांशु? हाँ अनिल जी, मेरा नजरिया बैंक निफ्टी में भी सेम रहेगा, तो माइल्ड नेगेटिव रहेगा। 18470 के इंटरमीडिएट टारगेट रहेंगे और 18820 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी अभी सही है लेवल शॉर्ट करने का, इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, राइट? हाँ बिल्कुल, इसी करंट लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है राय। बैंक निफ्टी पर चाहें तो अभी शॉर्ट बना ले, निफ्टी पर करना चाहें तो थोड़ा इंतजार करें। 8,535 फ्यूचर लेवल पर निफ्टी शॉर्ट करेंगे हिमांशु। चलिए अब लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल, और पहले दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल इस वक्त फोन लाइन पर। राहुल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने ये बायोकॉन लिए हैं फ्यूचर 13 लॉट 738 पे। 13 लॉट? 13 लॉट। बड़ी भारी भरकम क्वांटिटी खरीदी है, कोई खास वजह इतनी बड़ी पोजीशन बनाने की? एक्चुअली आपके शो में ही 50 ग्रामर ने 8 के टारगेट किए थे, तो उस टाइम पे फिर मैंने लिखे थे। ये कब बनाई पोजीशन आपने? ये अभी 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा, 4-5 दिन से आप बायोकॉन होल्ड कर रहे हैं 738 के लेवल पर। पूछते हैं समित से। समित, क्या राय रखते हैं आप बायोकॉन पर? 738 वाला स्टॉक थोड़ा नीचे, 717 के आसपास 20 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, इनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, और क्या उम्मीद की जाए कि इन्हें एग्जिट करने को मिलेगा अपनी प्राइस के ऊपर? देखिए अनिल जी, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था अगर लास्ट 1.5-2 महीने की प्राइस एक्शन देखे तो, बट इतनी अच्छी खासी रैली आ चुकी है इसमें, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन मोड है। जो लास्ट हम 1.5-2 वीक से देख रहे हैं वो क्लियरली एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। हालांकि इनकी थोड़ी कॉस्ट प्राइस काफी दूर है और क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। 712-710 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसके नीचे ये स्टॉक रहना चालू होता है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 710 के नीचे आनी चालू हो सकती है। सो मुझे लगता है 710 का एक सस्टेनेबल बेसिस पे इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो ये स्टॉक में पॉसिबिलिटी एक इमीडिएट बाउंस है, बट इमीडिएट बाउंस अभी 750-760 के लेवल तक पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। एक बार 735-740 आता है तो मुझे लगता है एक बार इनको पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। ओके, ये है राय आपके लिए बायोकॉन पर। लेकिन एक बात ध्यान रखें राहुल जी, जब भी किसी भी एक्सपर्ट की राय ले, जैसे आप समित भी कह रहे हैं कि चार्ट पर काफ़ी मजबूत था 1.5-2 महीनों से, तो प्रकाश जी ने इसे रिकमेंड किया होगा, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस भी ज़रूर दिया होगा, उसे ज़रूर फॉलो करें स्टॉप लॉस टारगेट के साथ साथ। तो अब जो स्टॉप लॉस समित दे रहे हैं उन पर ज़रूर नज़र बना के रखें, वो है 710 का। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, संभावना है आपकी प्राइस आपको फिर से मिल जाए तो नुकसान ना हो, ये राय आपके लिए। कोल्हापुर चलेंगे, हमारे साथ है हमारे अगले दर्शक अमोल इस वक्त फोन लाइन पर। अमोल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैंने टाटा स्टील के 360 के कॉल लिया है, 4 लॉट, ₹2.50 के। ओके, टाटा स्टील में तेजी की पोजीशन बनाई है 360 की कॉल में, ₹2.50 में मुनाफा अच्छा हो रहा है, 6.75-7 रुपए आपके दाम आ गए। हिमांशु, क्या किया जाए इसमें? मुनाफा वसूली की जाए, होल्ड करें? 4 लॉट है इनके पास, कोई पार्ट प्रॉफिट बुकिंग, या फिर अभी और तेजी दिख रही है? स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखनी चाहिए इन्हें? अनिल जी, अगर हम टेक्निकल चार्ट पर अगर हम बात करें 360 की रेंज में एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा टाटा स्टील के चार्ट पे, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि अपना पार्शल बुक कर लें, या 4 लॉट हैं तो 2 लॉट बुक कर लें, और जो जिस रेट पे इन्होंने इनिशिएट किया था उस पे अपना एसएल को ट्रेल करके उन दोनों 2 लॉट में जो बाकी के पार्ट से अलग हैं उनमें बने रहें फॉर ए टारगेट ऑफ 12 रुपीज़। चलिए, तो होल्ड करें, अच्छा मजबूत मोमेंटम में स्टॉक दिख रहा है, ऐसे में 360 तक स्टॉक जा सकता है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें, यहां से भी अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ पुणे से हैं रवि इस वक्त फोन लाइन पर। रवि जी नमस्कार, बताइए क्या सौदा किया आपने? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। रवि बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक LIC का एक कॉल लिया था मैंने 330 का 12 रुपए में। ओके, 330 का कॉल खरीदा, थोड़ा नीचे आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी 10-50 चल रहा है सर। LIC का 530 का खरीदा होगा, 330 का नहीं।
LIC हाउसिंग ना? हाँ, LIC हाउसिंग परसों लिया था? मैं कल लिया था सर। कल लिया था, 530 का लिया है। चलिए 530 का कॉल हिमांशु, इन्होंने 12 रुपए में खरीदा है LIC हाउसिंग का। थोड़ा कल से थोड़ा करेक्शन देना शुरू किया है, मेरे ख्याल से 530 का हाई बनाकर ये 510-11 पर अभी आया है। इस कॉल को होल्ड करें, क्या करना चाहिए इन्हें? मैं दर्शक को यहाँ पे निकलने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक ने 490 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, जिसका टारगेट समवेयर अराउंड 535-540 की रेंज का बन रहा था। तो उसने ऑलमोस्ट पार्शल अचीव करके अब स्टॉक अपने जो इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो 490 की रेंज तक स्टॉक आ सकता है। तो मैं यहाँ से इन्हें कॉल को निकलने की सलाह दूंगा। निकल जाए, थोड़ा कमजोर हो रहा है, काउंटर ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो अभी इसमें पोजीशन बनाए रखने में समझदारी नहीं है। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ राधेश्याम यादव साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। यादव साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा इन्फोसिस का 2 लॉट है, फ्यूचर बाय किया है 1175 में। अच्छा, तो इसको होल्ड करें सर, सेल करें? आपको पता है ना कल सुबह रिजल्ट आने वाले हैं? है सर। और उससे पहले खत्म करना है पोजीशन या रखना है रिजल्ट में? सर आपके एनालिस्ट के ऊपर देखूंगा सर। तो पहली बात तो ये है, अगर आपको इन्फोसिस में तेजी करनी है रिजल्ट के दम पे, अगर आप 10% ऊपर 10% नीचे देखने के लिए तैयार है तो फ्यूचर रखिए, नहीं तो तेजी करनी है तो कॉल में इससे बदल लीजिए। पहला काम तो ये करिए, क्योंकि आज आप थोड़े मुनाफे में तो हैं। एक्चुअली वो थोड़ा ऊपर से नीचे भी आता दिख रहा है, सुबह 1200 के आसपास देखा था, अब 1180-82 है। तो पहली बात तो ये कि फ्यूचर सीधा सीधा ना रखें, क्योंकि रिस्क बढ़ जाती है इन्फोसिस पर नतीजों के दिन। पहली बात। अब 1175 में जो आपने खरीदारी की है, इस पर समित से एक राय ले लेते हैं। समित, नतीजों के पहले बाद के लिहाज से क्या इन्फोसिस में रखें रणनीति? यादव साहब के लिए राय दीजिए। देखिए अनिल जी, इवेंट पे ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर रिजल्ट में अगर इन्फोसिस की बात करें, जिसमें अच्छे खासे गैप अप या गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा, सो मैं इनको यही सलाह दूंगा, अगर ये ज्यादा एग्रेसिव रिस्क नहीं लेना चाहते तो फ्यूचर्स एक बार एग्जिट कर लीजिए और एट द मनी कॉल ऑप्शन ये बाय कर सकते हैं अगर इनको रिस्क लेना ही है, जिसमें रिस्क काफी कम होगा। प्रॉब्ली ये हो सकता है कल उसके आईवीज गिर के मे बी उनको उतना मुनाफा नहीं मिले, बट एक रिस्क काफी कम होगी। और इनफैक्ट अगर ये नीचे भी खुलता है तो ज्यादा बड़ा जो फ्यूचर में लॉस होगा उतना उनको कॉल में लॉस नहीं होगा। और अगर ऊपर खुलता है तो मॉडरेट प्रॉफिट्स तो मिलेंगे उनको। और इनकेस अगर वो इवेंट पॉजिटिव रहती है ये स्टॉक के लिए, तो ये इनफैक्ट बने रह सकते हैं और फिर कल एक बार रीअसेस करके पोजीशन आइदर कॉल बुक करके वापस फ्यूचर में लेना है तो पोजीशन ले सकते हैं। ओके, ये राय है आपके लिए। बेहतर तो यही होगा सर, रिजल्ट के पहले आप सीधे सीधे फ्यूचर न रखें, अनलेस कि आपकी इतनी जोखिम लेने की ताकत है यादव साहब, तब तो ठीक, अदरवाइज ऑप्शंस ले लें, ज़्यादा बढ़िया है। वैसे आईटी शेयर मजबूत नहीं दिख रहे हैं, ये ध्यान में रखें। तमाम आईटी शेयरों में इन्फोसिस थोड़ा सा मजबूत भले ही दिख रहा था, लेकिन आज देखिए करेक्ट करना शुरू हो गया। तो तेजी की पोजीशन में खास तौर से आपको कॉल ऑप्शन लेके ही करना चाहिए, या ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट के दिन बड़ा उतार चढ़ाव क्यों देखना है, बाकी 364 दिन है ट्रेड करने के लिए, तब करिएगा। इंदौर से अगले दर्शक है दीपक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, लेते हैं उनका सवाल। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? हाँ नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। और एक आपको हेड्स अप योर एनालिसिस आल्सो। आपका जो स्टैटिक एनालिसिस होता है उसके सहारे हम काफी लॉस से बच पाते हैं। फायदा कितना होता है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जी, मेरे 2 प्रश्न है सर। एक एसबीआई का मेरा 235 का कॉल ऑप्शन है, 4.50 पैसा में। ओके। और दूसरा है मेरा अडानी पोर्ट का 220 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन है, 6.35 रुपए पे। ठीक बात है, चलिए आपके लिए दोनों पर राय ले लेते हैं। पहले तो एसबीआई, हिमांशु एसबीआई में कॉल ऑप्शन खरीदा है 4.50 रुपए में, 235 की स्ट्राइक प्राइस का, 4 रुपए के आसपास इस वक्त दाम है। क्या करें, होल्ड करें या निकल जाएं? अनिल जी, एसबीआई का चार्ट देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 240 की रेंज तक जा सकता है स्टॉक। इंटरमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो समवेयर अराउंड 224 के लेवल में। तो मैं दर्शकों को ऑप्शन कॉल ऑप्शन में बने रहने की सलाह दूंगा, बट जैसे ही प्रॉफिट आता है तो स्टॉक जो ऑप्शन का जो प्राइस है उसे अपना पार्शियली 75% तक उसका ट्रेल को हासिल करें और इसमें 240 के टारगेट के लिए फ्यूचर लेवल पे बने रहें। चलिए फिलहाल होल्ड करें। दीपक जी आपके लिए ये राय है एसबीआई पर। और अदानी पोर्ट भी बताएं हिमांशु, और 220 रुपए का कॉल अदानी का इन्होंने खरीदा है 6.35 में, लगभग वही भाव है 6.50 रुपए के आसपास। यहाँ पर क्या करना चाहिए?
डेली चार्ट पे अदानी पोर्ट में 216 के लेवल पे एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। अगर स्टॉक 216 के नीचे निकलता है फ्यूचर लेवल में, तो इन्हें मैं सलाह दूंगा कि ऑप्शन का जो इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है अदानी पोर्ट्स का, उसे अपना एग्जिट करके चले और हो सके तो पुट में कन्वर्ट कर लें उसे, और 205 के टारगेट रहेंगे। ओके, ये रहा है अदानी पोर्ट के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी खरीदारी की सलाह नहीं है दीपक जी, ये दोनों नोट कर लीजिएगा आप अपने लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल तो हम लेंगे, लेकिन साथ ही लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की भी। बने रहिए हमारे साथ। विम्टा लैब्स, इस स्टॉक पर रखे नजर। नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का जो आय और मुनाफा दोनों ही बढ़कर आया है। आय 1 करोड़ से बढ़कर, मुनाफा 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि अच्छी बढ़त है। और आय में 28 करोड़ से बढ़त होकर 38 करोड़, तो नंबर्स अच्छे। शेयर का दाम भी अच्छा है, 7% ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ ये शेयर आपके लिए। विम्टा लैब्स अभी अभी नतीजे आते हुए इस कंपनी के। लेकिन अब लेते हैं आपके लिए टॉप ट्रेडिंग पिक्स। हिमांशु शर्मा निफ्टी बैंक निफ्टी पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, और 3 स्टॉक्स में देख रहा हूं उनकी लिस्ट में 3 मिड कैप्स हैं एक्चुअली, और तीनों में ही वो शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, तो बताइए इनके बारे में हिमांशु, 3 स्टॉक जो शॉर्ट करना चाहते हैं, टारगेट्स। अनिल जी, पहला स्टॉक होगा अरविंद। अरविंद का अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसने मार्च 2016 से अभी तक का चार्ट देखें तो एक अपवर्ड स्लैंटिंग चैनल में मूव कर रहा था, और अभी स्टॉक ने 340 के लेवल से एक हमने इसमें गिरावट देखने को मिली है। पैटर्न, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अरविंद आने वाले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में 305 के लेवल टेस्ट कर सकता है, और अपर साइड 328 का एक हम स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए इन तीनों स्टॉक्स में। अरविंद लिमिटेड उनमें से 305 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ 328 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। अगला स्टॉक अरविंद के अलावा जो शॉर्ट करने की राय दी है आदित्य बिरला नुओ, बताइए इसके क्या टारगेट्स हैं। आदित्य बिरला नुवो का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें एक हमने पैराबोलिक रैली देखने को मिली थी। 1090 के लेवल पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो स्टॉक 1300 के लेवल तक टेस्ट किया था। अभी इसने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो एक टॉपिंग काइंड ऑफ ए पैटर्न बना रहा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न है। तो मैं आदित्य बिरला नुवो में सेल की सलाह दूंगा। टारगेट रहेंगे 1190 के, स्टॉप लॉस लगा के चलें 1265 का। ओके, ये है राय आपके लिए आदित्य बिरला नुवो पर शॉर्ट करने के। अच्छा, ये लेवल्स जो आप दे रहे हैं हिमांशु, ये सारे फ्यूचर्स के हैं ना? ये अनिल जी बिल्कुल फ्यूचर लेवल्स हैं। हाँ ठीक है, तो आदित्य बिरला नुवो 1231 पर चल रहा है अभी, और बेच दीजिए इसको। स्टॉप लॉस बड़ा दूर का है, 1265 का। ठीक है, 1190 का स्टॉप लॉस शॉर्ट करने की राय। कोलगेट पामोलिव, कोलपाल जिसे कहते हैं, ट्रेडर्स ज़्यादातर आपस में जब बात करते हैं। ये बताइए कोलपाल को क्यों शॉर्ट किया आपने? अनिल जी, अप्रैल 2015 से और अभी तक का अगर हम ट्रेडिंग चार्ट देखें डेली, तो कोलगेट पामोलिव सो कॉल्ड कोलपाल में एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जिसकी जो डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है वो अभी पिछले 4-5 दिन पहले ही उसने टेस्ट करी है, और अभी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक आने वाले 10 से 15 दिन में और नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। इन शॉर्ट मैं इसमें सेल की सलाह दूंगा। 900 के टारगेट रहेंगे इंटरमीडिएट, और 931 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो चलिए ये है राय आपके लिए इन तीनों स्टॉक्स पर शॉर्ट करने के लिए। आज से बड़ौदा चलेंगे, राजेश हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ, यस बैंक एक लॉट 1090 पे सेल। हाँ ओके, शॉर्ट किया 1090 में यस बैंक का एक लॉट। ओ 1090 में? हाँ, अभी भाव पता है ना आपको? अभी तो पता है ना। तो सर 60 रुपए कहीं स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं आपने? चलिए अभी आपको अभी पूछते हैं समित को क्या करना चाहिए। समित 1150 हो गया ये तो स्टॉक, और साहब ने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, अब क्या करना है? देखिए जी, जब से इसने ये 900 का उसका जो प्रीवियस हाई था वो तोड़ा है, तब से एक वन वे रैली देखी है हमने। देखा है कि हमेशा वो 1-2 दिन अगर ब्रीदर आता है तो वहां पे शॉर्टिंग के इंडिकेशन दिखते हैं, बट ऐसे स्टॉक में शॉर्ट नहीं करना चाहिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है।
इन्होंने अभी शॉर्ट किया है, इनकी कॉस्ट काफी नीचे की है। ज्यादा बड़ा अभी स्टॉप लॉसेस मत रखिए ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये ऊपर अभी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है और ऐसे टाइम पे आपको ऊपर का रेजिस्टेंस पता नहीं होता है। सो 1160 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर वो ट्रिगर होता है एग्जिट कीजिए, और अगर वो ट्रिगर नहीं होता तो एक माइनर उसमें डिप आ सकती है, तो उनके कॉस्ट के आसपास एक बार आता है तो एक बार इसको रिव्यू करना चाहिए फिर। तो अब राजेश जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके एफएनओ में कभी भी ट्रेड करें, फ्यूचर्स में तो बिना स्टॉप लॉस के ना करें, क्योंकि नुकसान होता तो बहुत। आज आप ही का केस नहीं है, एक और अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, वो 13 लॉट शॉर्ट करके बैठे हैं, उन्हें भी भारी भरकम नुकसान हो रहा है। तो इतनी बड़ी पोजीशन रखे हैं, बायोकॉन वाले जो थे लेकर बैठे थे, तो कहीं कहीं स्टॉप लॉस जरूर रखा चाहिए। और मैं इनकी राजेश जी की बात नहीं है, बाकी सब दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस की अहमियत को समझिए, और इसीलिए हमारे जितने एक्सपर्ट्स आते हैं वो सब स्टॉप लॉस साथ में देते हैं। वो कहने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो लगाने के लिए दे रहे हैं। एक बार के आपको लगेगा, हो सकता है एक बार दो बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आपको लगेगा कि ये तो ट्रिगर हो गया और उसके बाद हमारा भाव भी आ गया, टारगेट भी आ गया, लेकिन बड़े नुकसान से बचना है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर ट्रेड मत कीजिए, ये ध्यान में ज़रूर रखिए। फिर उतना ही शेयर खरीदें जितना आपके पास पैसा है, डिलीवरी लेके बैठें, ताकि शांति से आगे पीछे अच्छे स्टॉक में कभी भी भाव आए। लेकिन शॉर्ट करने वाले लोगों को तो हमेशा स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर शेयर कोई गिर सकता है, अब येस बैंक गिर के कितना गिर सकता है 1100, लेकिन बढ़ने में अगर आप पोजीशन नहीं काटेंगे तो 1100 का 11,000 भी कभी हो सकता है। तो बढ़ने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना, ये जरूर ध्यान में रखें। चलिए जाते जाते हिमांशु की एक ऑप्शंस की रणनीति है निफ्टी पुट पर, वो ले ली जाए। हिमांशु बताइए, निफ्टी में पुट खरीदने की राय दे रहे हैं आप, राइट? अनिल जी, मेरा नज़रिया माइल्ड नेगेटिव है निफ्टी पे। तो मैं यहाँ पे CNBC आवाज़ के दर्शकों को 8400 का निफ्टी का पुट में बाय की सलाह दूंगा। टारगेट रहेंगे 75 के और स्टॉप लॉस लगा के चलें 37 का। अगर हम बात करें ऑप्शन के ग्रीक्स का, तो इसका जो डेल्टा चल रहा है समवेयर अराउंड 0.37 चल रहा है, तो हर एक पॉइंट के मूव में निफ्टी के इसमें 37 पैसे मिलेंगे। तो मैं यहाँ से तकरीबन 60-70 पैसे की 60-70 रुपए की निफ्टी में गिरावट देख रहा हूँ, तो तकरीबन मुझे ऑप्शन में 20-25 रुपए तक का मैं एक इसमें टारगेट देख के चल रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसका मैंने 75 का एक टारगेट लिया है और 37 का मैंने एक निफ्टी के 8400 के पुट में एक स्टॉप लॉस लिया है। ओके, तो निफ्टी का पुट खरीदे 52 रुपए पर, 8,400 का 75 का लक्ष्य, 37 रुपए का स्टॉप लॉस। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। हिमांशु और सुमित, शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए जुड़कर ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे दर्शकों की, खास तौर से आज तो जिस तरह से दर्शक फंसे हुए उनकी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त देने के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए ITL के सीजन 2 का अपडेट, बताएंगे कौन है विनर।